अरे जब भी झरनों से मैंने सुनी रागिनी, बहुत बढ़िया छोटे, बहुत बढ़िया बढ़िया। और थोड़ा स्टाइल से। वाह, इसको कहते हैं जानकारियां। ये बात एक एक बोल समझ में आएंगे ढोलक से। आज बड़े ही ऐसी सर्दी में बड़े ही तन्मयता के साथ भक्त बैठे हुए हैं। कहना क्या? जब भी झरनों से मैंने सुनी रागिनी, मैं ये समझा तुम्हारी पायल बजी, और जिसकी पायल पे हम दिल लुटाते रहे, जो लुटाते रहे, ये बता दो, बता दो, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद है, तालियों के लिए। कहना अरे जिसके रोज रोज गीत हम गाते रहे, गुनगुनाते रहे, ये बता दो, बता दो, ये बता दो कहीं तो वही तो नहीं, वही तो नहीं। ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं। हाँ, ये बात। अरे जिनके, हाँ जिनके रोज रोज गीत हम गाते रहे, गुनगुनाते रहे, ये बता दो, बता दो, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। काली वाली लेडी की आवाज बढ़ा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद तालियों के लिए, जो आप लोग हौसला अफजाई कर रहे हैं तालियां बजा करके, क्योंकि कलाकार के लिए आप लोगों की तालियां, श्रोताओं की तालियां, एक ये मान लीजिए ऐसी सर्दी में डाबर च्यवनप्राश का काम करती हैं। सत्यवानी कोरस का माइक बुलाइए। हेलो हेलो। काली वाली लीड है। काली वाली लीड, काली लीड डिस्टर्ब कर तो पीली डालते हो उसमें लीड। ये बात तो हुई फिल्मी दुनिया वालों की, लेकिन गिरिजा गंभीर की बात क्या है सुनेगा। आदरणीय उपस्थित जन समुदाय एवं मंच पर उपस्थित सभी कलाकार बंधु, आदरणीय रिंकी तिवारी जी। और क्या, बहुत दयाल भाई, ध्यान दो। सुने सुने। कहना है क्या? जिस समय विश्वामित्र जी से कहने लगे, स्वयं हरिश्चंद्र जी, हरिश्चंद्र जी कहने लगे कि हे प्रभु, हे मुनिवर, देखा कल स्वप्न वो जो था संज्ञान में, बहुत बढ़िया। वाह, बहुत बढ़िया। जिस समय स्वप्न में आपने ही दर्शन दिए थे, मुझे ऐसा लग रहा है, देखा कल स्वप्न वो जो था संज्ञान में, और आए एक विप्र श्वेत परिधान में। एक ब्राह्मण श्वेत वस्त्र पहन करके आया मेरे स्वप्न में, और हुआ क्या,
मान सम्मान से शीस पग में झुका, मान सम्मान से शीस पग में झुका, अरे दे दी कुल संपदा मैंने थी दान में। उनको मैंने संपूर्ण संपदा अपनी स्वप्न में ही दान कर दी। इसलिए वो जो सपनों में हमको जगाते रहे, वो जो सपनों में हमको जगाते रहे, आज माते रहे, ये बता दो, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। बस ये बता दीजिए आप वही तो नहीं है जो मुझे सपनों में मिले थे। कहने लगे वो जो सपनों में हमको जगाते रहे, आज माते रहे, और ये बता दो, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो। ये बात हुई सतयुग की। सतयुग में कहा हरिश्चंद्र जी ने विश्वामित्र जी से। काले लीड बढ़ा दो भैया। अब इसके बाद में आइए त्रेता युग में देखिएगा। त्रेता युग में स्वयं परशुराम जी भगवान प्रभु रामचंद्र जी से कह रहे हैं, हेलो और ये बहुत देर के बाद में कोरस वाला काली लीड वाला बढ़ाइए थोड़ा, ये एक से एक मुद्राएं रिपीट थोड़ा डालें। प्राप्त हुई हैं। आदरणीय सम्मानित श्री 50 रुपए सम्मान श्री भारत सिंह राजपूत बटेवरा कला, और 50 रुपए काजल राजपूत बटेवरा कला, आपकी तरफ से ये एक से एक रुपए प्रदान हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भैया के लिए, जोरदार तालियां हो जाए। कम से कम आप कलाकार का हौसला अफजाई तो कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है कहना। और आपने इस जनमानस के सामने हौसला अफजाई किया है, सम्मान किया है गिरजा गंभीर का, तो गिरजा गंभीर भी आपके सम्मान में 4 पंक्तियां कह रहा है। कहना है क्या? नेकी करके जो दरिया में डाल देता है, नेकी करके जो दरिया में डाल देता है, अरे जमाना उसी पर कीचड़ उछाल देता है। वो व्यक्ति नहीं पा सकता अपने बच्चों से इज्जत व सम्मान जो बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देता है। धन्यवाद तालियों के लिए। कहना भगवान प्रभु रामचंद्र जी से परशुराम जी कह रहे हैं क्या? सुने। धर्मधारी धर्म का कोई नहीं, धन्यवाद है। होएगा तो अदृश्य होएगा। एक बार भर चाय वाले भैया को भी जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। बहुत सुंदर सी चाय पिला रहे हैं सभी को, सभी कलाकारों को चाय पिला रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। वाह वाह। सुने सुनेगा। धर्मधारी धर्म का ना परिहास हो, और आज कर दो कृपा तो सत्य आभास हो। जिस समय सीता स्वयंवर में
अजगों का खंडन हो गया। कथा को समझते रहिए। परशुराम जी ने वो टंकार जैसे सुनी और जब आगे कहने लगे किसने धनुओं को तोड़ा है। हाँ, इसके बाद में जब स्वयं लक्ष्मण परशुराम जी का संवाद भी होने लगा, इसके बाद में जैसे ही परशुराम जी आए तो उनको कुछ लगा। वाह, कितना उनको बढ़िया, कितना बढ़िया। भगवान परशुराम को देख करके परशुराम जी को लगा क्या क्या, तो कहने लगे लोचन लोचन, अरे लख के लोचन से पहले जो छवि सावरी, लख लोचन से पहले जो छवि सावरी, लख के विचलित नय कैसे विश्वास हो। मुझे आपके नेत्रों को देख के लग रहा है कुछ आश्चर्यचकित हो रहा है, लेकिन विश्वास कैसे हो, कैसे हो। तो आज परशुराम जी कह रहे हैं, कहने लगे क्या देकर धनुआ हमें मुस्कुराते रहे, अरे देकर धनुआ हमें मुस्कुराते रहे, मन लुभाते रहे, ये बता दो, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। आज स्वयं परशुराम जी ने कह दिया मुझे आश्चर्य हो रहा है आपके नेत्रों को देखकर, क्या बात, क्योंकि लोकाभिराम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। वाह पंडित जी, वाह, कितना बढ़िया, ये जानकारियां हैं, इतना बढ़िया समझाते हो। कहना पड़ा। इसके बाद में जिस समय द्वापर में एक प्रसंग मिलता है, प्रबुद्ध जन उपस्थित है, जरा सुने। जिस समय मणि की चोरी लग गई भगवान कृष्ण जी को, तो हुआ क्या, घोर संग्राम करके भरम हो गया, जिस समय सूर्यदेव से प्राप्त की थी वो स्फटिक मणि स्वयं सत्राजित ने, और वो सत्राजित एक बार सभा में आ गए, उसको पहन करके भगवान कृष्ण ने कहा कि इसको, इस मणि को आप ना ले और इसको आप उग्रसेन को दे दीजिए, लेकिन वो नहीं माना। एक दिन हुआ क्या, स्वयं सत्राजित का छोटा भाई प्रसेनजित एक बार स्वयं उस मणि को धारण करके आखेट करने के लिए जंगल चला गया। जब जंगल पहुंचा तो वहां पर उसको सिंह ने खा डाला, सिंह ने खा लिया। और हुआ क्या, नई बात है, जिस समय वहीं पर आ गए जामन जी, और जामन को वो मणि मिल गई और उस मणि को लेकर के चले गए जामन जी। और इधर जिस समय चोरी लग गई स्वयं कन्हैया लाल जी को, तो कन्हैया लाल जी इधर ढूंढने के लिए चल पड़े। उन्होंने सोचा कि हमने तो चुराई नहीं है, और इतना बड़ा कलंक स्वयं मुझे लग रहा है। भगवान कन्हैया ढूंढने के लिए चले, और चल करके जिस समय जंगल में पहुंचे तो स्वयं प्रसेनजित की अस्थियां मिली, और उसके द्वारा पहुंच गए, धीरे धीरे पहुंच गए जाकर के स्वयं जामन जी के पास। क्या बात, जामन जी के पास पहुंच गए और जामन से युद्ध होने लगा। भगवान कन्हैया का एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 27 दिन तक अनवरत युद्ध चला। अरे वाह, इसको कहते हैं जानकारियां। ये 27 दिन तक अनवरत युद्ध चला, और 28वें दिन जैसे भगवान ने मारना चाहा, वो चरणों में गिर गया।
जामन चरणों में गिर गया और कहने लगा, प्रभु घोर संग्राम करके धर्म हो गया, अरे मेरा अभिमान भी आज कम हो गया, क्योंकि मुझे अपने बल पर बहुत बड़ा घमंड था। सतयुग में मैंने तो बलि बांधत प्रभु बाढ़े सोतन पर न जाए, मैं घरी महादीनी सात प्रदक्षिण धाए। इसीलिए हम लोग आज करते हैं। वो वरदान पूरा करने के लिए आप आए हैं। हाँ। तो कहे लगे, अरे शक्ति वर शक्ति धै दिव्य शक्ति हो तुम। आप कोई साधारण नहीं है। प्रभु शक्ति वर शक्ति धै शक्ति दिव्य शक्ति हो तुम, और मन में संशय बचाना अब खत्म हो गया। अब मुझे कोई संशय नहीं रहा, और क्या? क्योंकि मैंने कहा था कि मेरी अभी भुजाएं फड़क रही हैं, तो आपने वचन दिया था कि मैं द्वापर में जिस समय आऊंगा कन्हैया बन करके तो तुम्हारी इन भुजाओं को तृप्त कर दूंगा। आज वो वचन पूरा किया है। तो कहे लगे, क्या वो जो त्रेता में लीला दिखाते रहे मिटाते रहे, वो जो त्रेता में लीला दिखाते रहे दुख मिटाते रहे, ये बता दो ये बता दो कहीं तो वही तो नहीं वही तो। ये तो बात हुई द्वापर की। हाँ। इसके बाद में कलयुग में सुनिएगा। सुने। जिस समय स्वयं तुलसीदास जी रत्ना के फटकार लगाने से चल पड़े भगवान के दर्शन करने के लिए, एक महात्मा मिल गए। महात्मा ने कहा, संत मिल गए। संत ने कहा, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, मैं भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। बोले, दर्शन करना है भगवान के तो पहले आपको स्वयं हनुमान जी के दर्शन करने पड़ेंगे। और हनुमान जी के दर्शन कैसे होंगे? उन्होंने बताया कि 40 दिन तक नित्य कर्म का बचा हुआ जल एक बबूल के वृक्ष में चढ़ाइए, उसी से एक प्रेत निकलेगा, वो तुम्हें हनुमान जी का पता बता देगा। किया भी वही, तुलसीदास जी ने किया भी वही। 40 दिन जैसे बीते, एक प्रेत निकला उस बबूल के वृक्ष से। हनुमान जी महाराज जिस समय तुलसीदास जी ने जैसे उस प्रेत को देखा, तुलसीदास जी कांपने लगे और कहा कि तुलसीदास जी, आपने मुझे 40 दिन तक जल पिलाया है, आप चाहते क्या हो बताओ। तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे हनुमान जी का पता बता दीजिए। पहले तुलसीदास जी कांप रहे थे, अब स्वयं वो प्रेत कांपने लगा, क्योंकि कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आज स्वयं वो प्रेत कांपने लगा। लेकिन जिस समय प्रेत ने कहा कि आपने मुझे जल पिलाया है, तो आपको मैं जरूर बताऊंगा कि हनुमान जी कहाँ मिलेंगे। उन्होंने कहा कि आप सीधे चले जाएं बनारस, वहां पर रोजाना राम कथा होती है। जो राम कथा में सबसे पहले आए और सबसे बाद में जाए, वही हनुमान जी होंगे। पूरी बात बता दी, पूरी बात बता दी। और क्या? अब चले अपने गांव राजापुर से तुलसीदास जी अपने गांव राजापुर चित्रकूट से, राजापुर से और बनारस के लिए वहां पहुंच गए। तो हुआ क्या? याद है प्रेत के वो अनोखे बच्चे, बहुत बढ़िया। इसको कहते हैं ढोलक बजाना। आवाज छोटे, शाबाश।
गजब। कहने लगे जैसे ही राम कथा में एक वृद्ध उसके शरीर में कुष्ठ रोग है हाँ। और राम कथा जैसे ही शुभारंभ हुई सबसे पहले आकर के बैठ गए और राम कथा जब पूर्ण हो गई आरती प्रसाद बढ़ गया। इसके बाद में जैसे ही वो जाने लगे तो तुलसीदास जी समझ गए कि यही भगवान हनुमान जी होंगे, यही हनुमान जी होंगे। और पीछे से जाकर के उनके पैरों को पकड़ लिया और कहने लगे कि आप अपने असली स्वरूप पर प्रकट हो जाइए, मैंने तुम्हें पहचान लिया। कैसे? याद है प्रेत के वो अनोखे बचन, आपको देख कर है चकित ये नयन, और रूप रंग व अवस्था वैसी मिली जैसा प्रेत ने बताया था। रूप रंग व अवस्था वैसी मिली तो देख कर खिल गया मेरे मन का सुमन। मेरा मन, मेरा हृदय गदगद हो गया बढ़िया आपके दर्शन पा करके। क्या बात? तो कहने लगे तुलसीदास जी ने कहा वो जो रघुवर के सेवक कहाते रहे राम, वो जो रघुवर के सेवक कहाते रहे राम गुण गाते रहे, ये बता दो ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। एक बार कहे बोले हनुमान जी महाराज की ये बता दो ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। क्योंकि मेरा गीत कह रहा था, फिल्मी दुनिया वालों ने कहा था ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं। उसी बात को अपने गीत में सिद्ध करने का प्रयास किया है। अरे वो जो रघुवर के, हाँ वो जो रघुवर के सेवक कहाते रहे राम गुण गाते रहे, ये बता दो ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, ताली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बोले श्याम माता की।